यीशु मसीह के नाम में आप सबको सलाम। सब बोलिए हालेलुया। मैं आप सबों को खुदावंद की हजूरी में वेलकम करता हूँ। आप सभी तैयार हैं आज के कलाम को सुनने के लिए? हालेलुया। आइए मेरे साथ पढ़िए बाइबल मुकद्दस में से दूसरा सैमुएल उसका 12वां बाब, और हम उसकी 8 आयत मुकद्दसा से लेके उसकी 10 आयत मुकद्दसा तक पढ़ेंगे। सभी जिनके पास बाइबल है वो जरूर मेरे साथ इस रेफरेंस को खोलें। दूसरा सैमुएल उसका 12वां चैप्टर और उसकी हम पढ़ेंगे 8 आयत से। और मैंने तेरे आका का घर तुझे दिया और तेरे आका की बीवियां तेरे गोद में कर दी, और इस्राएल और यहूदा का घराना तुझको दिया, और अगर ये सब कुछ थोड़ा था तो मैं तुझको और चीजें भी देता। सो तूने क्यों खुदावन की बात की तहकीर करके उसके हजूर बदी की? तूने हत्ती उरिया की को तलवार से मारा और उसकी बीवी ले ली ताकि वो तेरी भी बीवी बने, और उसको बनी अमून की तलवार से कत्ल करवाया। सो अब तेरे घर से तलवार कभी अलग न होगी, क्योंकि तूने मुझे हकीर जाना और हित्ती उरिया की बीवी ले ली ताकि वो तेरी बीवी हो। सो खुदावन यूं फरमाता है कि देख, मैं शर को तेरे ही घर से तेरे खिलाफ उठाऊंगा, और मैं तेरी बीवियों को लेकर तेरी आंखों के सामने तेरे हमसाया को दूंगा, और वो दिन दिहाड़े तेरी बीवियों से सोहबत करेंगे। कलाम मुकद्दस का पढ़ा और सुना जाना हमारे लिए बाई से बरकत रखे। ऊंची आवाज में बोलिए आमीन। आप बैठ सकते हैं। थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया। हमारा आज का मजमून है 2 रीजंस ऑफ कर्स, और ये उसका पार्ट 2 है, याद रखिए। पार्ट 1 हम फ्राइडे के दिन इसे सीख चुके हैं। जो जितने लोग फ्राइडे की मीटिंग में थे उनको याद है, और ये उसका पार्ट 2 है। आइए हम रूह कुदुस की हदायत और रूह कुदुस की रहनुमाई में इन आयात को सीखते गए। हमने बाइबल मुकद्दस में से एक स्टोरी पढ़ी है, और बाइबल ये कहती है दाऊद पर और उसके घराने पर एक लानत की गई। और वह लानत क्या थी कि जो तलवार तूने हित्ती उरिया के घर में चलाई है वो तेरे घर में चलेगी। मैं आपको कहना चाहता हूं, दाऊद की लाइफ के ऊपर यह कर्स किया गया। दाऊद इस कर्स में मुब्तला हुआ, और बाइबल कहती है वो क्यों कर मुब्तला हुआ, उसकी 2 वजूहात थी। क्योंकि हमने पढ़ा है, हमारा जो मजमून है 2 रीजंस ऑफ कर्स, तो इस लानत की हम 2 वजूहात को काइन की लाइफ में भी सीख चुके थे। क्योंकि बाइबल कहती काइन के ऊपर खुदा ने लानत की, तो उसके भी मैंने कहा 2 रीजंस थे। और जब खुदा ने एक नबी को भेजा कि वो जाए और दाऊद को मेरा मैसेज दे और दाऊद के ऊपर इस कर्स को रिलीज करे, तो उसके भी 2 रीजंस थे। आइए पढ़िए खरूज की किताब है, उसका मेरे साथ पढ़िए 20वां चैप्टर, और हम उसकी 17वीं आयत मुकद्दसा को पढ़ेंगे। खरूज की किताब एक्सोडस, और उसकी हम 20वां चैप्टर और उसकी 17 वर्स को पढ़ेंगे। तू अपने पड़ोसी के घर का लालच ना करना, तू अपने पड़ोसी की बीवी का लालच ना करना, ना उसके गुलाम का और उसकी लोंडी और उसके बैल और उसके गधे का, और ना पड़ोसी की किसी और चीज का लालच करना। हम याद रखिए, एक्सोडस के अंदर खुदा को 10 अहकाम इस्राएल कौम को देते हुए देखते हैं। इन अहकाम जिनको हम 10 कमांडमेंट्स कहते हैं, इनको देने की एक वजह थी कि लोग ये सब कुछ जो कर रहे थे, खुदा ने उन चीजों से उन्हें मना करने के लिए कहा, अब जो कुछ तुम करते रहे थे अब वो नहीं करोगे, और ये अहकाम है, ये कमांडमेंट्स हैं जो तुम्हें माननी है, और तुम इसकी पैरवी करोगे। याद रखिए कितने हुक्म थे, बोलिए 10 हुक्म थे। 10 हुक्मों को
मैंने कहा कई बार आपको कह चुका हूं, दो हिस्सों में तकसीम किया गया है। इसमें से कुछ अहकाम ऐसे के हैं जो इंसान के फराइज जो खुदा के मुतालिक हैं, वो उनके बारे में उसे बताती है, उनके बारे में उसे आगाह करती है। और याद रखिए, दूसरे अहकाम वो हैं जो इंसान के लिए फराइज हैं। मैंने कहा इन 10 अहकाम को 2 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। पहले कैटेगरी के, पहली किस्म के वो अहकाम है जो हम खुदा के मुतालिक फराइज जानते हैं। वो क्या है कि हमें कभी उसमें शिरक नहीं करना, हमें उसका सब्बत पाक मानना है, हमें उसे वाहिद मानना है, और जमीन पर किसी मूर्त को, किसी देवी देवता को सजदा नहीं करना। तो ये फर्ज हमारे ऊपर है, तो ये हमें खुदा के लिए अदा करना है। और दूसरी कैटेगरी के वो फराइज हैं जो इंसान के मुतालिक हैं। मतलब तू उसकी चोरी ना करना, तू उससे जना ना करना, फिर ये कहा तू अपने माँ बाप की इज्जत करना। तो ये वो फराइज हैं जो इंसानों के मुतालिक हैं। अब मैं ये बताना चाहता हूं, कई बार मुश्किल होता है इन 10 अहकाम को एक एक करके गिनना, कई बार मुश्किल होता है। लेकिन मैं इसका खुलासा, इसका निचोड़ आपके सामने यहां पर रखना चाहता हूं। पहला हुक्म है तेरे लिए, उसने कहा जरूरी यह है कि कोई दूसरा खुदा ना हो। पहला हुक्म क्या है कि कोई दूसरा खुदा ना हो। उसके बाद दूसरा हुक्म यह है कि तू खुदावन का नाम बेफायदा ना लेना। दूसरा हुक्म क्या है? खुदावन का नाम बेफायदा। और तीसरा हुक्म है कि तू सब्बत का दिन याद करके पाक मानना। चौथा हुक्म है मां बाप की इज्जत करना। पांचवा हुक्म है तू खून ना करना। छठा हुक्म है तू जना ना करना। सातवां हुक्म है तू चोरी ना करना। आठवां हुक्म है पड़ोसी के खिलाफ झूठी गवाही ना देना। नौवां हुक्म है पड़ोसी के घर का लालच ना करना। और पता है 10वां हुक्म क्या है? 10वां हुक्म यह है पड़ोसी की बीवी, उसके नौकर चाकर, उसकी मलकियत, उसके मवेशियों का तू लालच ना करना। अब याद रखिए, जब हम शरीयत को पढ़ते हैं तो शरीयत में सबसे आखिरी हुक्म था जिसे दाऊद ने अपनी लाइफ में तोड़ दिया था। उस दिन भी मैं आपसे कह रहा था कि लानत आने की वजह क्या है? जब हम खुदा के कलाम को इग्नोर करते हैं। क्या करते हैं? इग्नोर करते हैं, उसे रद्द करते हैं, उसे नजरअंदाज करते हैं, हम उसकी पैरवी नहीं करते। और शरीयत में जब हम उस लिस्ट में देखते हैं तो ये 10वें नंबर का हुक्म था कि तू अपनी पड़ोसी की बीवी का कभी लालच ना करना, उसकी मलकियत का लालच ना करना, उसके नौकर चाकर, हर वो चीज जो उसकी है उसका लालच ना करना। यहां पर याद रखो, जब हम दाऊद की लाइफ को पढ़ते हैं तो दाऊद की लाइफ जो है वो शरीयत आने के बाद की है, क्योंकि दाऊद जब आया तब शरीयत आ चुकी थी। वो यूसुफ की जिंदगी थी जब शरीयत नहीं थी, तो भी उसने कहा मुझे इसके साथ पाप करना वाजिब नहीं है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं, शरीयत आने के बावजूद भी लोग इग्नोर करते रहे। आज भी ऐसा ये याद रखिए, फजल होने के बावजूद, खुदा की शरीयत और कानून होने के बावजूद, ये जो स्वर्गीय सिस्टम है कि तुम आओ चर्च में, ब्लेसिंग्स लो, वर्शिप करो, खुदा के ग्रेस को पाओ, आज भी लोग इसे इग्नोर करते हैं। मैंने कहा बाइबल ये कहती है कि अगर दाऊद की लाइफ के अंदर एक वो टाइम आया कि कर्स भी आया। कई बार हम ये सीख चुके हैं, ऐसा नहीं होता कि आप अनॉइंटेड हो चुके हो, आप, मैंने कहा, ग्रेसफुल हो चुके हो, मैंने कहा आपने जो पाना था वो आप पा चुके हो, तो इसका हरगिज ये मतलब नहीं कि पाप पीछा नहीं करता, गलतियां पीछा नहीं करती, कमजोरियां पीछा नहीं करती।
हम कितने भी गिफ्टेड हो, कितने भी अनॉइंटेड हो, वो हमेशा हमारा पीछा करती है। दाऊद की लाइफ का मुताया कीजिए। एक वो टाइम था जब ये स्ट्रगल में था, जब ये भाग दौड़ में है, साउल के हाथों कभी इस जंगल में, कभी उस जंगल में, कभी तीसरे जंगल में। सोचो, इसकी आधी से ज्यादा जिंदगी, मतलब अगर वो 16 साल की उम्र में ब्लेस हुआ तो अगले 15-16 साल तो उसके जंगलों में भागते दौड़ते निकल गए, क्योंकि 30 साल की उम्र में जाकर वो यहूदा का बादशाह बना। फिर 33 साल की उम्र में जाके वो पूरी इस्राएल कौम का बादशाह बन गया। 15 साल अनॉइंटिंग मिलने के बावजूद, ग्रेस पाने के बावजूद, बाइबल कहती है वो स्ट्रगल में रहा। लेकिन सुनो, एक वो भी टाइम आया जब खुदा ने इसकी स्ट्रगल को खत्म कर दिया। खुदा ने इसके दुश्मनों को मजबूर कर दिया कि वो चलकर हब्रून में इसके पास आए और इसके ग्रेस का, इसकी अनॉइंटिंग का कन्फेस करें और बोले कि नहीं, तू हम पर बादशाह बन। मैं ये कहता हूं, वही लोग जो कभी दाऊद पर हंसते होंगे, वही लोग जो कभी दाऊद पर ताने कसते होंगे, क्या पाया दाऊद ने? एक नबी ने आके मसा भी किया, लेकिन अभी भी वो जंगलों में दौड़ रहा है, अभी भी स्ट्रगल है उसकी लाइफ में। तो क्या फायदा इस अनॉइंटिंग का? लेकिन ठहर जाइए, वो टाइम आया जब दाऊद ने पूछा, खुदावन मैं कहां जाऊं? खुदावन ने कहा तू हब्रून में चला जा। और बाइबल कहती जब वो यहूदा के हब्रून में आया, यहूदा के लोग चलकर उसके पास आए और कहते तू हम पर बादशाह बन जा। और वो भी टाइम आया जब बाइबल कहती है 33 साढ़े 33 साल का वो हुआ तो इसराइल के 11 कबीले भी चलकर इसके पास आए और कहते तू हम पर भी हुक्मरान हो जा। हम बाइबल से ये पढ़ते कि जब सब कुछ इसकी लाइफ में आ गया, इसकी लाइफ में ठहराव आ गया, अब स्ट्रगल नहीं है, अब उसकी लाइफ में दुख नहीं है, क्योंकि सब कुछ मिल चुका है। मैं अक्सर ये कहता हूं, जब कईयों को शिफा मिल जाती है तो चर्च भी भूल जाते हैं। तो अच्छा था बीमार रहना, कम से कम चर्च तो आते थे, ऐसा है कि नहीं? कई बार हम दुखी होते हैं और हम दुआ में लगे रहते हैं, लेकिन जैसे ही सुख आता है हम दुआ छोड़ देते हैं। तो मैं ये कहता हूं, उस सेहत से तो ये बेहतर था कि हम बीमार हैं, कम से कम दुआ तो चल रही है, कम से कम चर्च में आना तो चल रहा है, बाइबल स्टडी तो चल रही है। तो ऐसा ही था कि जब दाऊद की लाइफ में दुख था, प्रॉब्लम्स थी, इसे कभी भी, मैंने कहता हूं, अपनी मंजिल नहीं भूली, कभी अपना टारगेट नहीं भूला, कभी ग्रेस को इसने डिसऑनर नहीं किया, कभी इस अनॉइंटिंग को डिसऑनर नहीं किया। लेकिन जब इसकी लाइफ में सब कुछ आ गया, एक अच्छा पैलेस इसने इसको मिला, बाइबल कहती नौकर चाकर इसे मिले, और यूं हुआ जब इसकी लाइफ में सब आ गया, बाइबल कहती पड़ोसी के घर में झांका इसने। हमने क्या पढ़ा? अपनी पड़ोसी की बीवी का लालच ना करना। आप ये सोच सकते हो, आप हैरान भी हो सकते हो कि कैसे पॉसिबल है कि एक आदमी पोजीशन पा चुका है, ग्रेस ऑफ गॉड पा चुका है, खुदा की फेवर पा चुका है, और 66 लड़ाइयां लड़ी और 66 की 66 जीती, और जाति जूलियट जैसे ऐसे बड़े बड़े राक्षस लोगों को गिरा दिया। ऐसे कैसे हो गया कि एक आदमी आया, एक प्रॉफिट आया और दाऊद के ऊपर लानतें बोलने लगा? मैं आपको कहना चाहता हूं, हम जब पाप से दोस्ती करते हैं तो सजा आती ही आती है। मैं उस दिन भी कह रहा था, सजा की और पाप की गहरी दोस्ती है। क्या है बोलिए? गहरी दोस्ती है। जहां पर पाप होगा वहां पर सजा होगी, और जिस दरवाजे पर गुनाह रहता है, मैंने कहा जिस घर में गुनाह रहता है उसके दरवाजे पर सजा भी रहती है। अब बाइबल ये कहती है कि तू अपनी पड़ोसी की बीवी का लालच ना करना। और हमने ये पढ़ा कि वो टाइम आया कि दाऊद ने, आइए इसको 11वां चैप्टर उसकी 2 वर्ष को पढ़िए, इसी का 2 सैमुएल उसका 11वां चैप्टर उसकी 2 वर्ष को पढ़ेंगे। पहले से पढ़ते तो ये लिखा है, ऐसा हुआ कि दूसरे साल जिस वक्त बादशाह जंग के लिए निकलते हैं, दाऊद ने योआब और उसके साथ अपने खादमों और सब इस्राएलियों को भेजा, और उन्होंने बनी अमोन को कत्ल किया और रब्बा को जा घेरा, पर दाऊद यरूशलेम में ही रहा। अब सुनिए, जिस साल में बादशाह लड़ा करते थे तो दाऊद क्या कर रहा है? दाऊद क्या कर रहा है?
यरूशलेम में अपने घर में है। इस वर्ष पर ध्यान करिए, ऊंची आवाज में इसको, मीडिया के पास है बाइबल नहीं है, इसे पढ़ो पहली वर्ष को ऊंची आवाज में। और ऐसा हुआ कि दूसरे साल जिस वक्त बादशाह जंग के लिए निकलते थे, ठीक है, जिस वक्त बादशाह जंग के लिए निकलते थे, मतलब सोचो जंग करने का एक सीजन होता था, और उस सीजन में जब दूसरे बादशाह जंग करने के लिए तैयार हैं, निकले पड़े हैं, तो बाइबल कहती है दाऊद को सोचो कि दाऊद ने अपने लोगों को भेज दिया कि तुम जाओ, और दाऊद क्या कर रहा है? घर में रेस्ट कर रहा है। यहां पर मैं आपको कहना चाहता हूं, हम बाइबल से ये पढ़ते गए, इस पर ध्यान कीजिए। 4 वर्ष में 3 वर्ष में यूं लिखा है आगे, और शाम के वक्त दाऊद अपने पलंग पर से उठकर बादशाही महल की छत पर टहलने लगा, और छत पर से उसने एक औरत को देखा जो नहा रही थी, और वो औरत नहायत खूबसूरत थी। तब दाऊद ने लोग भेजकर उस औरत का हाल दरियाफ्त किया, और किसी ने कहा वो अल-आम की बेटी बैतशबा नहीं, जो हित्ती ऊरिया की बीवी है। आपको पता, दाऊद के इखलाकी तौर पर गिरने के 3 असबाब थे। दाऊद इखलाकी तौर पर गिरा, उसके 3 रीजंस थे। पहला रीजन क्या है? काम से कोताही। क्या था बोलिए? काम से कोताही। कोताही क्या थी उसकी? पहली वर्ष में हमने पढ़ा है, जिस सीजन में बादशाह जंग के लिए निकला करते थे, तो दाऊद घर में गए, उसने कोताही की, वो जंग को नहीं निकला। दूसरी चीज आराम तलबी, उसने आराम को, मतलब सभी, वो सीजन है बादशाहों के लड़ने का। और दाऊद की लाइफ को पढ़ो तो दाऊद एक जबरदस्त सूरमा है। मैंने कहा वो जबरदस्त, वो जर्नल ऑफ गॉड है। और बाइबल ये कहती है जब सीजन था लड़ने का, वो क्या कर रहा है? आराम कर रहा है। तीसरी चीज उसकी गुमराह निगाहें। क्या है बोलिए? गुमराह निगाहें, उसकी आंखें गुमराह, जिसे उस मतलब उसे उन पर कंट्रोल नहीं। मैंने कहा इन 3 वजूहात से दाऊद की लाइफ में पाप ने क्या हुआ? उसने दाखिल हुआ, वो एंटर हुआ। और उस दिन भी हम सीख रहे थे कि अगर हम पाप को मौका देते हैं तो वो एक लिमिट में नहीं रहता, वो अनलिमिटेड हो जाता है हमारी लाइफ के हर पहलू में, और उससे भी वो आगे निकलता है। दाऊद की लाइफ में ये 3 मैंने कहा इखलाकी तौर पर गिरने के असबाब थे। काम से कोताही, आराम तलबी और गुमराह निगाहें। यहां पर लिखा है वो टाइम बादशाहों की जंग पर जाने का था, पर दाऊद लिखा है अपनी जगह पर रहा और घर में रहा, और दाऊद ने योआब को जंग के लिए भेज दिया। जब दाऊद बादशाह को इस बात का पता चला, बाइबल कहती है कि ये फलाने की वाइफ है और वो उसका हस्बैंड यहां पर नहीं है, और बाइबल कहती है उसने क्या किया? उसे अपने लिए ले लिया। इसको पढ़िए 4 वर्ष में। और दाऊद ने लोग भेजकर उसे बुला लिया, और वो उसके पास आई और उसने उससे सोहबत की, क्योंकि वो अपनी नापाकी से पाक हो चुकी थी। फिर वो अपने घर चली गई और वो औरत हामला हो गई। सो उसने दाऊद के पास लिखा है, खबर भेजी कि मैं हामला हूं। अब मुझे ये बताइए, जब बाइबल कहती है कि तू अपनी पड़ोसी की बीवी का लालच ना करना, मुझे ये बताइए कि क्या दाऊद ने इस बात का लिहाज किया? हम बाइबल से ये पढ़ते हैं दाऊद ने खुदा के वचनों को इग्नोर किया। अब ऐसा नहीं कि हम शैतान को इग्नोर करते हैं तो वो हमें इग्नोर करेगा, ऐसा नहीं है। वो हमें कभी इग्नोर नहीं करता। अगर हम उसे सीरियस नहीं लेते तो इसका यह मतलब नहीं कि वो हमें सीरियस नहीं लेता, वो हमें कई गुना सीरियस लेता है, कई गुना ज्यादा। अगर हम
नशों के अड्डों का, पाप के अड्डों का विजिट नहीं करते, तो इसका हरगिज ये मतलब नहीं कि वो हमें विजिट नहीं करता। मेरी बात समझ आ रही है आपको? इसलिए मैं अक्सर कहता हूं, पादरी तनु विजिट करे ना करे, पर शैतान तनु डेली विजिट करता है। ऐसा ही है। सो बाइबल के अंदर हम ये पढ़ते गए। अब वो टाइम आया कि दाऊद ने शैतान के लिए खुला मौका पैदा कर दिया, क्योंकि सीजन था लड़ने का। और मैं अक्सर कहता हूं कि जो वेला और जो फारग बंदा है ना, वो तो शैतान की लेबोरेटरी है। और इसलिए गुनाह से बचने के लिए, पाप ना करने के लिए हमें अपने आप को बिजी रखना पड़ता है, और बिजी रहें तो ज्यादा बेहतर है। लेकिन मैंने कहा, वेला और नकम्मा आदमी, उस पर तो शैतान तजर्बा ही करता रहेगा। कभी वहां झगड़ा, कभी वहां चोरी, कभी वहां कोई और काम, तो ये लगा रहता है उसकी लाइफ में। हम बाइबल से ये पढ़ते हैं कि दाऊद को चाहिए था कि जब सभी बादशाह बिजी गए अपनी अपनी कौम के लिए, अपने अपने मुल्क को दफा करने के लिए, उनको बचाने के लिए, तो दाऊद भी ऐसे ही करता। लेकिन बाइबल कहती है दाऊद अपने घर में था, और लिखा है बादशाही महल पर वो टहल रहा है। और लिखा है तभी उसके टहलते टहलते उसे पड़ोस में कुछ दिखाई दिया। मैं आपको कई बार ये बता चुका हूं कि ख्वाहिश और मौका जब दोनों साथ में मिल जाते हैं तो पाप का इंसान मुर्तकिब होता है। अब दाऊद के लिए क्या था? मौका भी था, और क्योंकि गुमराह निगाहें हैं तो उसकी ख्वाहिश भी है। यूसुफ के लिए ऐसा नहीं था, क्योंकि यूसुफ के पास मौका था, पर बाइबल कहती है उसने ख्वाहिश पर कंट्रोल किया। और यूं लिखा है, इस आदमी ने खुदा के कलाम को इग्नोर किया, और बाइबल कहती है यूं उस पाप का वो मुर्तकिब हुआ। आज ऐसा नहीं कि लोगों को वचन का पता नहीं है। खुदा किसी न किसी तरह से लोगों तक अपना मैसेज पहुंचाने के लिए रसाई करता है। वीडियोस के वसीले से, किताबों के वसीले से, कोई ना कोई मैन ऑफ गॉड घर में आता है, टीवी के वसीले से। खुदा किसी ना किसी तरह से लोगों को, मैं कहता हूं, रोशनी देने के लिए, लोगों को आगाह करने के लिए वो काम कर रहा है। लेकिन मैं ये कहता हूं, लोगों की हालत देखिए कि किस कदर लोग खुदा के वचनों को डिसऑनर करते हैं, किस कदर डिसरिगार्ड करते हैं। मैंने कहा अगर यूं चलता रहेगा तो फिर जो काइन के साथ हुआ, तो जो दाऊद के साथ हुआ, मैं कहता हूं वो जरूर हमारे साथ होगा। क्योंकि अगर खुदा दाऊद को नहीं छोड़ सकता तो मुझे बताइए वो हमारा क्यों कर लिहाज करेगा? क्योंकि हम दाऊद से ज्यादा पवित्र नहीं है, हम दाऊद से ज्यादा खुदा के सूरमा नहीं है। पूरी बाइबल को पढ़ के देख लीजिए, दाऊद पर ही ये खुदा ने वचन कहा कि वो मेरी ख्वाहिश के जैसा है। और दाऊद की जो बाइबली सिफ्त है वो भी यही है कि वो खुदा की ख्वाहिश, उसकी सोच और उसके दिल के मुआफिक था। तो यूं हम ये कहते हैं कि जितने लोग खुदा की ख्वाहिश, उसके दिल, उसकी सोच के मुताबिक होते हैं, उन्हें भी गुनाह फॉलो करता है, उन्हें भी वो टारगेट करता है। वो उन पर डिपेंड करता है कि वो उसका मुकाबला करें, उससे जान छुड़ाएं, आगे निकल जाएं, या वो उसके मुर्तकिब हो जाएं, उसका शिकार हो जाएं। हम ये पढ़ते हैं जब दाऊद की लाइफ में खुदा ने उसे रेस्ट दिया, जब स्ट्रगल खत्म हो गई, अब उसकी लाइफ में सुख शांति आई। और बाइबल ये कहती है यूं हुआ कि वो एक पाप में गिर गया। यहां पर ये 11वें और 12वें चैप्टर में आपको पता है एक बड़ी अलग किस्म की बात है। इसको पढ़ेंगे हम 11वें बात की उसकी हम पढ़ेंगे इसके 12वें चैप्टर की 26 वर्ष को, दूसरा सैमुएल 12वें चैप्टर की 26 वर्ष को। जब ऊरिया की बीवी ने सुना कि उसका शौहर ऊरिया मर गया तो वो अपने शौहर के लिए मातम करने लगी। और जब सोग के दिन गुजर गए तो दाऊद ने उसे बुलाकर उसको अपने महल में रख लिया और वो उसकी बीवी हो गई। और लिखा है उससे उसके एक लड़का हुआ, पर उस काम से जिसे दाऊद ने किया था खुदावन क्या हुआ? नाराज हुआ।
क्या हुआ बोलिए? नाराज। आपको पता है 11वीं और 12वीं चैप्टर में 1 साल का फर्क है। 11वीं चैप्टर में दाऊद ने पाप किया, 12वीं चैप्टर में वो बच्चा पैदा हुआ। तो बच्चा पैदा होने में कितना टाइम लग जाता है? 9 महीने। स्टडी कहती है ये तकरीबन 9 महीने से कुछ ऊपर का टाइम था। और ये सोचो कि अगर कम से कम 9 महीने लगाते हो तो ज्यादा से ज्यादा 1 साल का अरसा लगाते हो। दाऊद को पता क्यों नहीं चला कि खुदा उससे नाराज है? क्योंकि हमने ये पढ़ा है कि वो पाप जो दाऊद ने बैतसबा से किया था, वो पाप उसकी कोख में पल कर एक बच्चा बन के डिलीवर भी हो चुका था। और बाइबल कहती है दाऊद को इस टाइम में पता ही ना चला कि खुदा उससे नाराज है। मैं एक चीज आपको कहना चाहता हूं, जब भी मसा इंसान से अलग होता है तो बता कर नहीं होता। जब भी खुदा इंसान से अलग होता है उसे बता कर नहीं जाएगा कि टाटा बाय बाय अब मैं जा रहा हूं, तूने ये किया अब मैं तुझे छोड़ चुका हूं। अनॉइंटिंग या ग्रेस या गॉड, बाइबल कहती है ऐसे चुपचपीते अपना हाथ उस आदमी से हटा लेते हैं, पीछे हो जाते हैं। 1 साल दाऊद को इस चीज का पता ही ना चला कि खुदा मुझसे नाराज हो चुका है। हम बाइबल से ये पढ़ते हैं। यहां पर मैंने कहा जब दाऊद को पता चला कि उसकी वाइफ हामला हो चुकी है, अब उसे पता इस बात की फिक्र होने लगी। वो इस बात के लिए फिक्रमंद हुआ कि कहीं मैं बैतसबा के साथ बदनाम ना हो जाऊं, क्योंकि लोग बैतसबा से पूछेंगे कि तू नापाकी में थी और तेरा हस्बैंड जंग पर था और तू उसके बाद नहाई है, तो तू प्रेग्नेंट कैसे हो गई? और यह भी अंदेशा था कि उसका हस्बैंड आकर पूछे कि जब मैं तुझे छोड़कर गया तो तेरी वो हालत नहीं थी, पर अब क्या है कि मेरे ना होने के बावजूद मैं नहीं हूं यहां पर और तू प्रेग्नेंट पाई गई। और बाइबल कहती है इस बात की फिक्र के करके अब दाऊद परेशान है कि अब मैं क्या करूं। मैंने जिससे पाप किया वो तो प्रेग्नेंट हो चुकी है। उसने पहली चीज बोली क्या किया? खुदा के कलाम को इग्नोर किया। एक्सोडस 20:17 में कहा गया अपनी पड़ोसी की वाइफ को ना लेना। और मैंने कहा दूसरा सैमुएल 11:2 में उसने बावजूद इसके के वचन जानता था पड़ोसी की वाइफ को ले लिया। और बाइबल ये कहती है जब उससे पाप हुआ, अब वो पाप बाइबल कहती है पाप नहीं बल्कि वो बढ़ने लगा है, क्योंकि वो प्रेग्नेंट हुई। अब उसका टाइम जैसे जैसे बढ़ने लगा वो बेबी भी बढ़ने लगा। अब यहां पर मैं आपको बताऊं दाऊद ने अब उस पाप को कवर करने के लिए क्या प्लानिंग रची है। बजाय इसके कि वो अपने पाप को तस्लीम करता, खुदा के सामने इकरार करता और खुदा की मर्सी को, खुदा के ग्रेस को पाता, लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं। बाइबल ये कहती है कर्स उसकी लाइफ पर इसलिए किया खुदा ने कि एक तो उसने इग्नोर किया, दूसरी चीज क्या किया बोलिए? पाप को कवर किया। ऐसे कवर किया कि सारे सबूत मिट जाएं, नामो निशान खत्म हो जाए। यहां पर पढ़िए मेरे साथ क्या लिखा है, दूसरा सैमुएल 11वां बाब और हम उसकी 6ठी वर्ष से पढ़ेंगे। और दाऊद ने योआब को कहला भेजा कि हित्ती ऊरिया को मेरे पास भेज दे। सो योआब ने ऊरिया को दाऊद के पास भेज दिया। आप ये सोचो कि सभी लोग सूरमा दाऊद के जंग पर हैं और दाऊद घर में है, और अब वो एक पाप में फंस गया। जितने लोग जंग पर थे, बाइबल कहती है बैतसबा का हस्बैंड भी अब अपनी कौम के लिए, अपने खुदा के लिए और इस बादशाह के लिए जंग लड़ रहा है। और बाइबल ये कहती है अब यूं हुआ कि दाऊद को यह सूझा कि कहीं मैं बदनाम बैतसबा से ना हो जाऊं और शरीयत के तहत कहीं मुझ पर या बैतसबा पर मुकदमा ना चल जाए। आपको पता है शरीयत में इसकी क्या सजा है? नए नामे में पता है, बाइबल ये कहती है कि औरत ऐन पाप करते वक्त पकड़ी गई है ना, तो क्या मारा गया उसको? लोग पत्थर मारने के लिए। जना की सजा शरीयत के मुताबिक संसार करना था, पत्थर मारने थे।
अब दाऊद को यह खदशा होने लगा, उसे इस बात का डर होने लगा कि इसका हस्बैंड है नहीं यहां पर और ये नहा रही थी और मैंने इसे अपने लिए बुला लिया, और अब उसके मन में ये डर लगने लगा कि ये जो शरा के आलम है, जो शरीयत के जो उलमा है, वो कहीं मुझ पर या बैतसबा पर फतवे ना जारी कर दे और उसे या मुझे कहीं पत्थरों से संसार न कर दिया जाए। और बाइबल कहती है अब उसने बड़े अच्छे से एक प्लान बनाया कि लोगों को कानों कान खबर ना हो जाए ये बच्चा पैदा हो, पर ये किसी और के खाते में हो। जो पाप मैंने किया, इस पाप का उसने कहा नाम किसी और के लग जाए, ये बच्चा भी पल जाए पर मेरे सरनेम से नहीं, उसने कहा हत्यूरिया के सरनेम से ये पले। आइए पढ़िए 6 वर्ष में, और दाऊद ने योआब को कहला भेजा और हत्यूरिया को मेरे पास भेज। 8वीं वर्ष में लिखा है फिर दाऊद ने उरिया से कहा अपने घर जा और अपने पांव धो, और उरिया बादशाह के महल से निकला और बादशाह की तरफ से उसके पीछे पीछे के जवान भेजा गया। आप ये सोचो कि दाऊद उरिया के लिए कितना वो सोचो चौकस है, ये कितना मोहतात है कि इसे मैंने बुलाया है और ये घर जाए, और एक आदमी को उसके पीछे भेजा कि जाओ और देखो ये किधर जाता है, क्योंकि उसे डर है। डर किस बात का है कि शरीयत वो मेरा लिहाज नहीं करेगी, शरीयत या कानून उसका भी बैतसबा का भी लिहाज नहीं करेगा। इसलिए मैं ये कहता हूं शरीयत या कानून वो किसी का भी लिहाज नहीं करता। अगर कोई पास्टर है, एवेंजलिस्ट है, प्रॉफिट है, या चर्च का आम कोई आदमी है, शरा या कानून या इंस्ट्रक्शंस मैंने कहा सबके लिए इक्वल हैं, वो सबको मैंने कहा नापती तोलती है। और बाइबल ये कहती है कि दाऊद को इस बात का डर लगा कि कहीं मुझ पर या उस औरत पर फतवे जारी ना हो जाए। आगे 9 वर्ष में पढ़िए पर उरिया बादशाह के घर के आस्थाना पर अपने मालिक के और सब खादमों के साथ सोया और अपने घर ना गया। 10वीं आयत में, और जब उन्होंने दाऊद को यह बताया कि उरिया अपने घर नहीं गया, तो दाऊद ने उरिया से कहा क्या तू सफर से नहीं आया, बस तू अपने घर क्यों नहीं गया? अपने घर क्यों नहीं गया? कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई कमांडर, कोई भी जर्नैल किसी एक फौजी को ले और बोले हम तो लड़ रहे हैं पर तू जा घर जाके सो, बीवी से मजे कर, घर में खा पी? कभी ऐसा नहीं हुआ। मैं ये कहता हूं कमांडर या जर्नैल या वो बादशाह खुद तो घर रहे पर पुलिस को, अपने फौजियों को वो रखते हैं आगे, ताकि जो कुछ होना उन्हीं के साथ हो। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि दाऊद इसे कहता है कि पांव धो, जाकर तू लंबे सफर से आया, अपनी वाइफ के साथ अपना वक्त गुजार। आपको पता है दाऊद क्यों चाहता था कि उरिया अपने घर जाए और दूसरे फौजी जंग में लड़ते रहे? दाऊद ने, बाइबल कहती है, इसलिए उसे कलाम ये कहता है कि बुलाया कि वो घर जाकर अपनी बीवी के साथ सोए, उसके साथ वक्त गुजारे, और ऑलरेडी वो पहले से प्रेग्नेंट है तो ये पाप उसी के खाते में चला जाए। दाऊद, बाइबल कहती है, यहां पर हम ये पढ़ते हैं कि उस बादशाह ने अपने गुनाह को कवर करने के लिए एक गहरी साजिश की। और वो साजिश क्या थी? उसने जो मंसूबा बनाया वो ये था कि हित्ती उरिया को जंग से वापस बुला ले, और बाइबल कहती है वो इसलिए ताकि वो घर जाए और अपनी बीवी के साथ वक्त गुजारे। इस एक बहाने से वापस बुलाया गया। पता है योआब ने उसे बोला होगा जाकर तू जंग का सारा हिसाब किताब बता, हमने कौन कौन सा इलाका फतह कर लिया। अमूमन ऐसे होता था जब बादशाह जंग के लिए फौजें भेजते थे तो कासद वापस आकर जंग का हाल बताया करता था। तो हो सकता है योआब ने भी इस हत्ती उरिया को दाऊद के कहने पर इसलिए वापस भेजा हो कि तू जाकर जंग का हाल बता, हमने कहां पर शिकस्त खाई और कहां पर फतह पाई, ये सब कुछ उसने बताया। बाइबल कहती है बादशाह के सवाल करने पर जब वो अपने घर नहीं सोया, वो लंबे सफर से आया, तो उसके सवाल करने पर पता है उसे क्या जवाब दिया? 11वीं आयत में,
बादशाह ने यह सवाल किया था, तू अपने घर क्यों नहीं गया? तू यहां पर क्यों सो गया? मैंने तुझे बुलाया था सफर से कि घर जा, और तू बाहर मेरे खादमों के साथ सो गया। 11वीं आयत में उसे बुलाया और कहा, तू क्यों नहीं गया? उरिया ने दाऊद से कहा, संदूक और इस्राएल और यहूदा झोंपड़ों में रहते हैं, और मेरा मालिक योआब, ये योआब याद रखिए इस्राएल की फौजों का सिपा सलार था, जिसे जर्नैल बोलते हैं, और मेरे मालिक के खादम खुले मैदान में डेरे डाले हुए हैं। तो क्या मैं अपने घर जाऊं और खाऊं पीऊं और अपनी बीवी के साथ सोऊं? तेरी हयात और तेरे जान की कसम, ये बात मुझसे ना होगी। आप ये सोचो दाऊद की क्या प्लानिंग है, और वो हत्ती उरिया क्या सोचता है कि खुदा का अहद संदूक जो है खुदा का, वो खुले मैदान में है, खुदा की फौजें झोंपड़ों में हैं, खुले मैदानों में हैं, वो लड़ रखे हैं। और उसने कहा मेरा खादम, मेरा मालिक योआब, उसने कहा वो भी खुले डेरों में पड़ा है, और मैं घर जाऊं, खाऊं पीऊं, अपनी बीवी के साथ सोऊं। उसने कहा ये मुझसे गवारा नहीं है, यह मुझसे नहीं होगा। पर याद रखो, यही तो दाऊद चाहता था कि वो ऐसा करे। तो ये गहरी साजिश थी कि नहीं? बोलिए, ये उसकी गहरी साजिश थी। और बाइबल ये कहती है दाऊद नहीं चाहता था कि हित्ती उरिया को मालूम पड़ जाए कि उसकी बीवी पहले से ही गर्भवती है या वो बेबी से है। मैं यहां पर ये कहना चाहता हूं, हित्ती उरिया को जंग से इसीलिए बुलवाया गया ताकि वो पाप भी पलता रहे, पर वो किसके? वो हित्ती उरिया के खाते में चले जाए, और शरीयत से वो भी छूट जाए और मैं भी छूट जाऊं। शरीयत का फतवा ना मुझ पर लगे ना बैतसबा पर लगे, हम दोनों बरी रहे, और जो हुआ वो भी बढ़ता रहे। और बाइबल ये कहती है उससे ऐसा नहीं हुआ। किससे? बोलिए, हित्ती उरिया से। उसने कहा ये मैं नहीं करूंगा। अब यहां पर मैंने कहा दाऊद ने पाप कवर करने के लिए पहला तरीका क्या इस्तेमाल किया? उसके हस्बैंड को जंग से वापस बुला लिया ताकि वो अपनी वाइफ के साथ सोए या सेक्स करे। और यहां पर सुनिए, जब ये उसका तरीका कामयाब ना हुआ, दूसरा तरीका उसने क्या इस्तेमाल किया? 12वीं वर्ष से पढ़ेंगे। दूसरा तरीका 12वीं वर्ष में, फिर दाऊद ने उरिया से कहा कि आज भी तू यहीं रह जा, कल मैं तुझे रवाना कर दूंगा। सो उरिया उस दिन और दूसरे दिन भी यरूशलेम में रहा। जब दाऊद ने उसे बुलाया तो उसने उसके हुजूर खाया पिया और उसने उसे पिलाकर मुतवाला किया। किसने उसे पिलाकर मुतवाला किया? बोलिए, किसने? दाऊद ने। कभी ऐसा नहीं हुआ कि दाऊद बादशाह किसी का जाम बनाता हो, कभी ऐसा नहीं हुआ। बादशाह के लिए साकी हुआ करते थे, बादशाह कभी किसी का पेक नहीं बनाता। ऐसा है? बोलिए हां कि ना? कभी ऐसा नहीं हुआ। लेकिन मैं हैरान हूं 12वीं और 13वीं वर्ष में कि दाऊद ने उसे कहा चल तू आया और नहीं गया वाइफ के साथ, तो चल आज रात फिर यहीं पे रह जा और कल चले जाना। और रात को क्या हुआ? उसने अपने महल में उसे बुलाया, खाने पर दावत दी, और बाइबल कहती जब वो खा पी रहे थे दाऊद ने उसका पेक बनाया। दाऊद उसको, बाइबल कहती है उसने उसे शराब इतनी पिलाई कि वो उसमें मतवाला हुआ। और क्या हुआ? यहां पर पढ़िए 12वीं 13वीं वर्ष को। फिर दाऊद ने उरिया से कहा आज भी तू यहीं रह जा, कल मैं तुझे रवाना कर दूंगा। सो उरिया उस दिन और दूसरे दिन भी यरूशलेम में रहा। और आगे लिखा है जब दाऊद ने उसे बुलाया तो उसने उसके हुजूर खाया पिया और उसने उसे पिलाकर मतवाला किया, और शाम को दोबारा बाहर जाकर अपने मालिक के और खादमों के साथ अपने बिस्तर पर सो रहा, पर अपने घर तो ना गया। सोचो, दाऊद, बाइबल कहती है अपने पाप को छुपाने के लिए, उसे कवर करने के लिए, सोचो किस हद तक चला गया। जो काम उसे नहीं चाहिए था, उस रुतबे और पोजीशन की वजह से यह वाजिब नहीं बनता था कि वो उठे और किसी के लिए पेक बनाए। लेकिन बाइबल कहती है उसे इस चीज में डर फील हो रहा था कि कल को बदनामी होगी, फतवा लग जाएगा।
और कलाम ये कहता है उसने उसके लिए पेक बनाया। दाऊद चाहता था कि होने वाले बच्चे का बाप हत्ती ऊरिया माना जाए, और बैतशबा के लिए भी दाऊद, बाइबल कहती है कि बड़ा वो मंसूबा बना के बैठा हुआ था कि वो भी बदनाम ना हो जाए। आप अंदाजा करें कि दाऊद बादशाह अपने गुनाह को कवर करने के लिए किस हद तक चला गया। उसने हेती ऊरिया को इतनी ज्यादा शराब पिला दी, उसे इतना टुन कर दिया, मतवाला कर दिया। लेकिन मुझे ये बताइए, पिलाने वाले को होश नहीं। मैं ये कहता हूं, पिलाने वाले को होश नहीं, पर पीने वाले को होश है, क्योंकि बाइबल कहती है वो फिर भी अपनी वाइफ के पास नहीं गया। उसने फिर भी मन में यही सोचा, खुदा का अहद का संदूक खुले मैदानों में है, खुदा की फौज खुले मैदानों में लड़ रही है, और मैं क्यों कर उसने कहा अपने घर में जाकर खाऊं पीऊं सोऊं रेस्ट करूं। बाइबल कहती है बादशाह के मुलाजमों ने, बाइबल कहती है वो लिखा है वो उनके साथ फिर जाकर सो गया। दाऊद ने अपने पाप को, मैंने कहा, कवर करने के लिए जो जो साजिशें की, जो जो तरीके अपनाए, वो सारे फेल होते गए। बाइबल कहती है यहां पर 13वीं आयत में हमने जो पढ़ा है, दाऊद बादशाह ने उसे खाने पीने के लिए दस्तरखान पर दावत दी। उसके लिए कितनी इज्जत की बात थी कि वो बादशाह के साथ बैठकर उस टेबल पर उसके साथ वो खाने में शरीक है। आज मैं ये कहता हूं, प्राइम मिनिस्टर में से किसी को इनवाइट करे, आप मेरे साथ डिनर पर होगे, तो सोचो कितनी इज्जत की बात होगी। हत्ती ऊरिया के लिए वो तो समझता है इज्जत की बात है, लेकिन अंदरूनी खाना क्या चल रहा है। मैं ये कहता हूं, दाऊद इस हद तक सोचो गिर सकता है। बाइबल यहां पर ये कहती है, सुनिए, किसी भी मकसद से, ये किसी का कौल है, इसको ध्यान से सुनिएगा, किसी भी मकसद से किसी शख्स को पिलाकर मतवाला करना बड़ी सख्त बुराई है। क्या है बोलिए? बड़ी सख्त बुराई है। किसी से उसकी अकल और उसकी होश छीन लेना, उसकी दौलत छीन लेने से ज्यादा बदतर काम है। दौलत छीन लेने से, यहां पर मैंने कहा किसी की अकल और उसकी होश छीन लेना, उसकी दौलत छीन लेने से भी ज्यादा बदतर काम है। तो दाऊद क्या कर रहा है? उसकी दौलत तो नहीं छीन रहा, पोजीशन नहीं छीन रहा, पर क्या छीन रहा है? उसकी होश, उसकी अकल, कि ये होश में ना रहे और सीधा वो अपने घर में जाकर सो जाए, और पाप जो हुआ वो इसके खाते में पड़ जाए। दाऊद की शराब वाली बाइबल कहती है वो भी तदबीर जो है वो भी नाकाम रही, क्योंकि हत्ती ऊरिया, बाइबल कहती है वो सीधा फिर उसी जगह पर जाकर सो गया। वो अपने घर, अपनी वाइफ के पास नहीं गया। दाऊद बादशाह खुदा के कलाम को, तो मैंने कहा, पहले ही इग्नोर कर चुका है, उसे डिसऑनर कर चुका है, बजाय इसके कि अब वो अपने गुनाह को मान लेता, अपने गुनाह को कबूल करता, और ना सिर्फ कबूल करता बल्कि उसे तर्क भी करता। तो बाइबल क्या कहती है, उस पर रहमत होगी कि नहीं होगी? इमसाल की किताब में उस दिन क्या हमने आयत पढ़ी थी, जो अपने गुनाह को कवर करता है उस पर कभी खुदा की रहमत नहीं होगी, लेकिन जो उनका इकरार करके तर्क करता है उस पर खुदा का ग्रेस होगा, खुदा की मर्सी होगी। मुझे ये बताइए, दाऊद कवर कर रहा है कि इकरार कर रहा है? क्या कर रहा है दाऊद? दाऊद मुसलसल कवर कर रहा है। एक बार कवर किया इस तरह से कि उसे बुलाया कि वो अपनी वाइफ के पास जाए, बात नहीं बनी। अब नया प्लान, क्या इसे इतना टुन कर दो, इतना टुन कर दो कि ये सीधा घर ही जाए। अब वो भी तरीका नाकाम। यहां पर हम ये पढ़ते हैं कि दाऊद ने फिर अपनी गुनाह को कवर करने के लिए एक डेंजरस तरीका अख्तियार किया, खतरनाक तरीका। अपने पाप को कवर करने के लिए जो तीसरा तरीका अख्तियार किया, मैंने कहा वो इंतहाई दर्जे का खतरनाक और डेंजरस और नाकाबिले माफी वो तरीका था। कई ऐसे गुनाह है
जो माफी के काबिल है और कई ऐसे गुनाह हैं जो नाकाबिले माफी हैं, वो कभी माफ नहीं हो सकते। ऐसा है? बोलिए, आपकी आवाज नहीं है, बोलिए ऐसा है? जी जी। गुनाह की कितनी कैटेगरीज है? एक वो जो माफी के काबिल है, तो दूसरे वो जो नाकाबिले माफी है। अब दाऊद उस पाप में मुर्तकिब था, उस पाप में फंस चुका है जो नाकाबिले माफी है। तीसरा तरीका 11वें बाब की 14वीं आयत को पढ़ेंगे। 14वीं वर्ष में लिखा है, सुबह को दाऊद ने योआब के लिए एक खत लिखा और उसे ऊरिया के हाथ भेजा। उसने खत में यह लिखा कि ऊरिया को घमसान में सबसे आगे रखना और तुम उसके पास से हट जाना ताकि वो मारा जाए और जान बहक हो। ये किसका प्लान है? दाऊद का, कि वो मारा जाए। हम यहां पर पढ़ते हैं कि दाऊद एक ऐसे आदमी को जो निर्दोष है, जो बेइल्जाम है। सोचो, एक ऐसा आदमी जिसकी लाइफ में कतन खता नहीं। कितनी गैरत है अहद के संदूक के लिए, कितनी गैरत है खुदा के लिए, अपने बादशाह के लिए, योआब के लिए जो सिपा सलार है, अपनी फौजों के लिए, कि वो वाइफ के साथ वक्त गुजारने की बजाय लड़ना चाहता है। और मैं आपको कह रहा हूं कि एक ऐसे आदमी के हाथ दाऊद खत भेज रहा है, तो सोचो उस खत में मैसेज किसके खिलाफ है? उसी के अपने खिलाफ है। और उसकी ईमानदारी देखिए कि उसने खत रास्ते में खोला ही नहीं। अगर वो खोल लेता तो हैरान होता कि मैं जिस बादशाह की ताबेदारी कर रहा हूं, उसने तो मेरी वाइफ और मेरे खिलाफ बहुत बड़ी साजिशें की हैं। और बाइबल ये कहती है कि वो खत तो लेकर गया, उसने रास्ते में उस खत को नहीं खोला। आप अंदाजा करें कि जिस्मानी ख्वाहिशात और शहवत परस्ती किस तरह आंखों को अंधा और मैंने कहा दिल को सख्त कर देती है, और जमीर कैसे झुलसा देती है, और इंसान को इज्जत और इंसाफ के हर एहसास से खाली कर देती है। कौन कौन सी चीजें? जिस्मानी ख्वाहिश और शहवत परस्ती, जिसे ज़नाकारी कहा जाता है। मैंने कहा ये चीजें जमीर को झुलसा देती हैं। बाइबल में नहीं लिखा तुम्हारा जमीर दागा गया है, तुम्हारा जमीर उसने कहा दाग दिया गया शैतान के हाथों। और यहां पर मैं आपको कह रहा हूं, जिस्मानी ख्वाहिशात और शहवत परस्ती उसने कहा आंखों को अंधा और दिल को सख्त कर देती है, और ये इंसान की इज्जत और इंसाफ के हर एहसास से खाली कर देती है। दाऊद की फौज का एक ऐसा सिपाही, मैंने कहा, जो बेगुनाह होने के साथ साथ एक बहादुर आदमी, और अपने बादशाह की इज्जत की खातर मर मिटने को वो तैयार था। उसे क्या पता था कि वो अपनी बादशाह की साजिश का शिकार हो जाएगा। उसे क्या पता था उसका घर उसी के बादशाह के हाथों उजड़ जाएगा। उसे क्या अंदाजा था? मैं कहता हूं दाऊद कितना सेल्फिश हो चुका था। हर शख्स के दो रुख होते हैं कि नहीं होते? हम जहां पर दाऊद की स्पिरिचुअल बातें करते हैं, हम दाऊद की लाइफ का वो पहलू भी देते हैं जहां पर शैतान के हाथों वो दुखी हुआ, जहां पर उस पर कर्ज हुआ। और बाइबल ने सोचो एक ही शख्स के दोनों किरदारों को या दोनों तरह की उसकी पहलुओं को तहरीर किया, ताकि हम समझ पाए कि लाइफ में कब कब कर्ज आता है, फेलियर आता है, कर्ज आते हैं, परेशानियां आती हैं। कब लाइफ में डर आता है? जब इग्नोर करते हैं, और जब इग्नोर करते हैं खुदा के वचन को और फिर अपने पाप को कवर करते हैं, लाइफ में डर आएगा। आप सोचो, हम बाइबल के अंदर पढ़ते हैं बागी अदन में भी तो यही दो चीजें हुई थी। इग्नोर कर दिया और उस पेड़ में से खा लिया। अब क्या कर रहे हैं? कवर कर रहे हैं अपने आप को। कैसे? बाइबल कहती है पत्ते की लुंगियां सी अपने लिए, क्योंकि नंगापन दिख रहा था। इससे पहले स्टडी कहती है खुदा के जलाल ने उनके नंगेपन को ढांप रखा था, लेकिन जैसे ही पाप में पड़े तो पाप में कैसे पड़े? वचन को इग्नोर किया।
इग्नोर करने के बाद बाइबल कहती है अब चूंकि शर्मिंदगी होने लगी तो फिर अपने आप को कवर किया, लेकिन अदल हुआ वहां पर, क्या नहीं हुआ बोलिए? तो मैं आपको क्या कह रहा हूं, जहां पर मैंने कहा पाप होगा वो अट्रैक्ट करेगा जजमेंट को, वो न्याय को अट्रैक्ट करेगा, वो अदल को अट्रैक्ट करेगा। और इनकी मैंने कहा गहरी दोस्ती क्या है, ये चीजें लाजम मलजूम है। आज भी समाज में जिन लोगों की लाइफ में हम बीमारियों को, दुखों, रोगों, कर्जों, परेशानियों को देखते हैं, कई लोग बोलते हैं जो बाइबल में लानतें लिखी हैं वो हमारे जीवन में के, वो हमारे घरों में के। तो ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है? दो कारण है इसके, मैं आपको बता रहा हूं, 2 रीजंस है। क्या बोलिए? इग्नोर करना खुदा की सच्चाइयों को, डिसऑनर करना खुदा के वचनों को, मैंने कहा उस सदाकत को, उसकी तहकीर करना, उसे मैं कहता हूं एक्सेप्ट ना करना। और दूसरी चीज, जब पाप कर लिया उसे कवर कर लिया। हम पढ़ते हैं बाइबल के अंदर एक ऐसी औरत का जिक्र बताया गया जो पाप करती है और मुंह साफ कर लेती कि मैंने तो कुछ नहीं किया, तो वो कवर कर लेती है ऐसी सफाई से। और मैं ये कह रहा हूं कि आज भी समाज में लोग, मैं कहता हूं निशानों को मिटाने की कोशिश करते हैं पर वो निशान मिटते नहीं है, याद रखिए। बाइबल इस बात की उसे यूं बयान करती है कि जो पाप तूने किया अब वो तेरी बदनामी बनकर उठेगा। यहां पर हम ये पढ़ रहे हैं कि दाऊद इतना सेल्फिश हो चुका था, उसे इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वो किस कदर गलतियों पर गलतियां करता जाता है, जबकि इसका हल सिर्फ एक ही चीज में है कि वो इकरार करे और दूसरी चीज तर्क कर दे। और मैं आपको कह रहा हूं कितना जुल्म दिखाई देता है इस बात में कि जिसको मरवाना है उसी के हाथ उसकी मौत के लिए परवाना भेजा गया। ये कितना जुल्म है कि सोचो, एक आदमी ऑनेस्ट है अपनी फौज के साथ, अपनी कंट्री के साथ, यहोवा के साथ, और हम ये साजिश कर रहे हैं कि चलो तुम जाओ और जाकर ये योआब को ये खत दे देना। तो योआब, बाइबल कहती है उस खत को उसने पढ़ा और योआब भी हैरान हुआ होगा। योआब, याद रखिए, दाऊद का भांजा था। वो योआब दाऊद का भांजा, ये दोनों मामा भांजा थे। और यहां क्या कामयाबी है इस बात में कि हमने जो पाप किया उसे ऐसे तरीके से कवर किया कि किसी को पता ही नहीं चला। क्या ये कामयाबी है? बोलिए, क्या ये कामयाबी है कि जो पाप हुआ उसे ऐसे कवर किया कि किसी को पता ही नहीं चला? हार याद रखो, कामयाबी ये वो कामयाबी नहीं है, क्योंकि कामयाबी वो है जिसे कवर नहीं करना पड़ता, क्योंकि कामयाबी ओपन होती है और वो लोगों को दिखती है। दाऊद ये सोच रहा है चलो उसमें नाकाम हुआ, फिर शराब पिलाने में नाकाम हुआ, अब मैं कामयाब होऊंगा, इसका काम ही तमाम करते गए, इसको कत्ल कराते गए। याद रखिए, मैंने कहा कामयाबी इस बात में नहीं कि जो पाप हमने किया उसे कवर करे। असल कामयाबी इस बात में है कि हमने अपने गुनाह को मान लिया है और उसे हमेशा के लिए क्या तर्क कर दिया है। तो बाइबल कहती है ऐसे ही लोगों के लिए खुदा की मर्सी है, खुदा का ग्रेस है, खुदा की फेवर है, खुदा का हाथ है, खुदा की ब्लेसिंग्स हैं, क्योंकि खुदा जानता है इसने इकरार किया है, खुदावंद मैंने किया, मुझे मुआफ कर। यहां पर सुनिएगा, जितनी मेहनत हम पाप को कवर करने में करते थे, अगर उसे आधी मेहनत हम पाप को मानने और उसे तर्क करने में लगा दे तो खुदा की रहमत आएगी, है कि नहीं? बोलिए, जितनी मेहनत हम झूठ पर झूठ बोलने में और मैंने कहा उस पाप को कवर करने में करते हैं, कभी मर्सी नहीं आएगी, कभी प्रॉस्पेरिटी नहीं आएगी, कभी हम कामयाब नहीं होंगे। दूसरा सैमुएल 11:26 को पढ़िए। दूसरा सैमुएल 11:26 को पढ़िए, क्या लिखा है यहां पर। हमने ये पढ़ा है, जब ऊरिया की बीवी ने सुना कि मेरा हस्बैंड कत्ल हो गया, वहां पर खत में क्या लिखा था? बोलिए, कि जहां पर हत्ती ऊरिया लड़ रहा होगा, फ्रंट पर इसे रखना और तुम पीछे से हट जाना। मैसेज ये था खत में कि तुम इसे जंग में आगे आगे रखना।
और जब ये खूब जंग में मगन होगा, पीछे से फौज हट जाए, अब पीछे से कुमक आती है कि नहीं आती? बोलिए। इंसान को जब वो फाइट कर रहा होता है तो उसे भरोसा होता है कि मेरे साथ भी लोग हैं, लेकिन उसे क्या पता था कि मैं अकेला इस जगह पर लड़ रहा हूं और मैं मुखालिफों के हाथों मार दिया गया। और दाऊद के लिए मैसेज भेजा गया कि तेरा काम, तेरा वो काम जो तूने मेरे जिम्मे किया था वो हो गया, और हत्ती उरिया मर गया। और हमने यहां पर 26 वर्ष में पढ़ा, जब उरिया ने, उसकी बीवी ने सुना कि उसका शोहर मर गया तो अपने शोहर के लिए मातम करने लगी। अब दाऊद की कामयाबी पाप को कवर करने में, मैंने कहा काइन की कामयाबी पाप को कवर करने में, काइन ने कहां पर पाप को कवर किया था? जमीन में दबा, अपने भाई को जमीन में दबा दिया था। और खुदा ने कहा तेरा भाई कहां है? उसने कहा मैं नहीं जानता, भाइयों के थे। और मैंने कहा काइन वैसे तो कामयाब नहीं हुआ कुर्बानी चढ़ाने में, पर अपने भाई को मारने में जरूर कामयाब हुआ। दाऊद बादशाह वैसे तो कामयाब नहीं हुआ, पर अपने पाप को कवर करने में जरूर कामयाब हुआ। लेकिन ये कामयाबी उसके लिए लानत लाई, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह काइन की कामयाबी ने उस पर लानत लाई। 11वीं और 12वीं, हमने 11वीं और 12वें चैप्टर में मैंने पढ़ा है, हमने ये सीखा है कि ये सब कुछ 1 साल के टाइम में हुआ। और सोचो, उसको पता ही ना चला कि खुदा मुझसे अलग हो चुका है, खुदा मुझसे नाराज है, खुदा मुझसे बात नहीं कर रहा। याद रखिएगा, खुदा की हजूरी चुप चुपीते अलग होती है, ऐसा है? बोलिए जी जी। खुदा का ग्रेस, मैंने कहा, हमसे जब अलग होता है तो शोर मचा कर नहीं जाता, क्योंकि हम इग्नोर कर रहे हैं और हम चीजों को कवर कर रहे हैं। हम, मैंने कहा, डिसऑनर कर रहे हैं खुदा को और उसके वचन को। आइए पढ़िए क्या लिखा है यहां पर 12वें चैप्टर में। खुदा ने एक नबी को भेजा, उसके पास 7 वर्ष में लिखा है। तब नातन नबी ने दाऊद से कहा, वो शख्स तो ही है। एक एग्जाम्पल है जो नातन नबी ने आकर दाऊद को दिया, उसको ऊपर से पढ़ते हैं। सो उसने उस मुसाफिर के लिए जो उसके यहां आया था 4 वर्ष से, या पढ़ लेना अपने वक्त में, बाइबल कहती है नातन नबी ने बड़ी होशियारी से जाकर एक एग्जाम्पल दिया। ऐ बादशाह, तेरे इस रियाया में, तेरी सल्तनत में एक ऐसा आदमी है कि उसके यहां बहुत सी भेड़ें थी। और उसने कहा तेरे पड़ोस में, उसने कहा उसके पड़ोस में एक और आदमी था जिसकी एक ही भेड़ थी, और वो भेड़ उसके लिए बेटी के जैसे थी, बच्चे के जैसे थी, लेकिन जिसके पास बहुत सी भेड़ें थी। जब इसके यहां उसने कहा मेहमान आए तो इसने उसकी एक भेड़ ले ली और उसे अपने मेहमानों के लिए ज़बह करवाया। तो पता है दाऊद ने क्या बोला कि वो आदमी वाजुबल कत्ल है। उसने ऐसा क्यों किया? नातन नबी ने कहा फट से वो तू है कि खुदा ने तुझे इतनी बीवियां दी, खुदा ने तुझे इतनी बरकतें दी, और उस हत्ती उरिया के पास तो एक ही उसकी वाइफ थी, और तूने उसके खिलाफ ऐसा प्लान किया कि वो ले ली उससे। पढ़ो इसको क्या लिखा है 7 वर्ष से। तब नातन ने दाऊद से कहा कि वो शख्स तू ही है। खुदावंद इस्राएल का खुदा यूं फरमाता है कि मैंने तुझे मसा करके इस्राएल का बादशाह बनाया और मैंने तुझे साउल के हाथ से छुड़ाया। ये याद रखो, ये 15-16 साल की स्ट्रगल थी दाऊद की, साउल के हाथों वो दौड़ता रहा। और मैंने तेरे आका के घर तुझे दिया और तेरे आका की बीवियां तेरे गोद में कर दी, और इस्राएल और यहूदा का घराना तुझको दिया। अगरचे ये सब कुछ थोड़ा था तो मैं तुझको और चीजें भी देता। सो तूने क्यों खुदावंद की बात की तहकीर करके, क्या लिखा है, उसके हुजूर बदी की। तूने हत्ती उरिया को तलवार से मारा और उसकी बीवी ले ली। हम बाइबल के अंदर ये पढ़ते हैं, इसके बाद उसकी लाइफ के ऊपर एक नबूवती लानत की गई, एक परफेटिक कर्स उसके ऊपर किया गया। मैंने कहा दाऊद अगर हमें बरकतों में बढ़ते नजर आता है
लेकिन उसकी लाइफ का एक वो भी हिस्सा था जब वो जवाल में था। हम ये पढ़ते हैं नबूवती लानत क्या थी 10वीं आयत में, सो अब तेरे घर से तलवार कभी अलग ना होगी, क्योंकि तूने मुझे हकीर जाना और हित्ती उरिया की बीवी ले ली ताकि वो तेरी बीवी हो। 11वें वर्ष में सो खुदावन यूं फरमाता है कि देख मैं शर को तेरे ही घर से तेरे खिलाफ उठाऊंगा और मैं तेरी बीवियों को लेकर तेरी आंखों के सामने तेरे हमसाया को दूंगा और वो दिन दिहाड़े तेरी बीवियों से क्या करेंगे? सोबत करेंगे। जो तूने किया वो तेरे साथ होगा। खुदा ये सिखाना चाहता है जो तूने बोया वो तू काटेगा। खुदावन ये सिखाना चाहता है कि तेरे कामों का अब रिजल्ट आएगा। जो पाप तूने किया अब उसका रिजल्ट ये है कि कर्ज मैं करता हूं तेरे ऊपर, कि शर उठेगा तेरे घर से। और बाइबल कहती है जो तलवार तूने चलाई वो तेरे खिलाफ उठेगी। आपको पता है दाऊद के लिए कितनी शर्मिंदगी की बात थी कि दाऊद अपनी लाइफ में उसने साउल के हाथों वो दुख उठाया, वो अलग बात है, लेकिन उससे भी बड़े दुख की बात यह थी कि उसने अपने बेटे अबीसलूम के हाथों दुख उठाया, क्योंकि अबीसलूम ने दाऊद के खिलाफ उठकर बगावत कर दी। और बाइबल ये कहती है अम्मोन ने उठकर इसके खिलाफ बगावत कर दी। बाइबल ये कहती है कि दाऊद के बेटे अब दाऊद के खिलाफ उठ खड़े हुए उसके राज को गिराने के लिए। अगर हम दुश्मन के हाथों सजा या दुख उठाएं तो तकलीफ कम होती है, लेकिन अगर वैसी की मुखालफत वैसा ही दुख अपने बच्चों के हाथों आए तो उसका दर्द ज्यादा होता है, मरने का मुकाम होता है। क्या नहीं होता? बोलिए, होता है कि नहीं होता? और बाइबल ये कहती है अब दाऊद के लिए यह था कि नातन नबी उसके पास आया और कहा जो तूने किया वो तेरे साथ होगा। और मैंने आपसे क्या कहा? 2 रीजंस ऑफ कर्स। लानत की कितनी वजूहात हैं बोलिए? तो अगर हम चाहते हैं ये कर्स कभी हमारी लाइफ का हिस्सा ना बने, हम ये चाहते हैं हम फेलियर लाइफ ना जिए, हम ये चाहते हैं हम एक बड़े लेवल को अपनी लाइफ में देखें, हम ये चाहते हैं हम फाइनेंस को आते देखें, बिजनेस को, अपनी जॉब में अपने आप को बढ़ते देखें, हर वो चीज जो हम सोच के बैठे हैं खुदा हमारी लाइफ में पूरी करे, तो 2 चीजें फिर करिएगा। क्या चीजें बोलिए? कभी इग्नोर मत करना खुदा के वचन को, और पाप को कवर मत करिएगा, बल्कि उसे तर्क करिएगा इकरार के समेत। इकरार करके हम ज़बूर 32:5 को पढ़ते कि जरा देखिए ज़बूर 32:5 को। दाऊद को याद रखो इस चीज का एहसास कराने के लिए कि तू किस कदर पाप में मुब्तला हो चुका है। खुदा ने नातन नबी को उसके पास भेजा। कई बार ऐसे होता है, याद रखिए, हमें अपनी गलतियों का एहसास नहीं होता, लेकिन मैंने कहा खुदा अपने बंदा दाऊद को उसके गुनाह का एहसास कराने के लिए एक और प्रॉफिट को उसके पास भेजता है। अब जब वो उसको मैसेज देता है, हमने 32:5 में पढ़ते हैं, तब दाऊद ने इकरार किया इस चीज का, मैंने तेरे हजूर अपने गुनाह को मान लिया और अपनी बदकारी को ना छिपाया। मैंने कहा मैंने खुदावन के हजूर अपनी खताओं का इकरार करूंगा और तूने मेरे गुनाह की बदी को माफ किया। ये दाऊद को जब सैमुएल के हाथों मैंने कहा, नातन के हाथों जब उसे इस चीज का एहसास कराया गया कि तेरे हाथों ये सब कुछ हो चुका है, तो बाइबल कहती है उसने इकरार किया। इसको पढ़ेंगे 2 सैमुएल 12:12 को देखिए जरा। 2 सैमुएल 12वां बाब उसकी 12वीं वर्ष में, क्योंकि तूने छुप कर ये किया, मैं सारे इस्राएल के रूबरू दिन दिहाड़े ये करूंगा। तब दाऊद ने नातन से कहा मैंने खुदावन का गुनाह किया। यही वर्ष है जो ज़बूर में 32:5 में हमने पढ़ा। नातन ने दाऊद से कहा खुदावन ने भी तेरा गुनाह बख्शा, तू मरेगा नहीं।
तो भी चूंकि तूने इस काम से खुदावन के दुश्मनों को कुफर बकने का बड़ा मौका दिया है, इसलिए वो भी जो तुझसे, वो लड़का भी जो तुझसे पैदा होगा, क्या होगा? मर जाएगा। फिर नातन अपने घर चला गया और खुदावन ने उस लड़के को, जो उरिया की बीवी के दाऊद से पैदा हुआ था, लिखा है उसे बहुत बीमार कर दिया। हम बाइबल से ये पढ़ते कि खुदावन ने यहां पर यह फरमाया कि तेरा पाप तो माफ कर दिया गया, लेकिन वो सजा रहेगी, वो सजा रहेगी। और क्योंकि अगर वो सजा माफ कर दी जाती तो कभी भी उसके घर में बगावत ना होती, कभी भी अबीसलोम, कभी भी मैंने कहा अमोन या और उसका और भी लोग जो इसके खिलाफ कभी उठे थे, वो उसके खिलाफ ना उठते। खुदावन ने कहा तू मरेगा नहीं, तेरे पाप माफ कर दिए गए, लेकिन ये कर्ज तुझ पर रहेगा, ये सजा जारी रहेगी। और मैं आपको खबरदार करना चाहता हूं इस मैसेज के वसीले से कि अगर हम अपनी जिंदगी में ये चाहते कि खुदा हमारे साथ रहे, उसके वचनों का पालन कीजिए, उनके वचनों का मैंने कहा इज्जत कीजिए, ऑनर कीजिए, उसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाकर रखिए। खुदा को तकलीफ होती है जब हम इग्नोर करते हैं उसे, खुदा को तकलीफ होती है जब हम कवर करते हैं अपने गुनाह को। और बाइबल ये कहती है कभी भी वो लोग अपनी लाइफ में मर्सी को, ग्रेस को, फेवर को नहीं लेंगे जो मैं उस खुदावन ने कहा अपने पापों को कवर करते हैं और उन्हें तर्क नहीं करते। ऐसा ही बोलिए आमीन। आइए अपने सर झुकाएंगे, अपनी आंखों को बंद करिए और इस बात के लिए अपने मन में सोचिए कि खुदावन मुझे तेरा ग्रेस चाहिए, ना कि मुझे मेरी लाइफ में कर्ज चाहिए। खुदावन मुझे मेरी लाइफ में तेरा मर्सी चाहिए, ना कि मुझे बीमारियां और ना दुख चाहिए। तो फिर खुदा हमसे बात करेगा, ऐ मेरी बेटी, ऐ मेरे बेटे, कभी भी मेरी बात को इग्नोर मत कर और कभी भी मेरे सामने अपने पाप को कवर मत कर, क्योंकि याद रखो बाइबल ये कहती है हमारे दिल के हाल उसके सामने खुले गए, कुछ भी हमारा उसके सामने छुपा नहीं रहता। आइए फिर सर झुकाएंगे। धन्यवाद उस खुदा का। थैंक यू जीसस, हालेलुया।